फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके सेकेंड लेसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक, जिसमें हमने बताया था आप लोग को कि 5 टाइप्स के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जो क्लासीफाई किया गया है वो 5 टाइप्स में किया गया है, जिसमें पहला था आपका बैक्टीरिया, दूसरा था एल्गी, तीसरा फंगी, चौथा प्रोटोजोआ और पांचवा वायरस। जिसमें हम लोगों ने इसके दो पार्ट्स पे हम लोगों ने चर्चा किया था। अब हमारा जो इसका तीसरा बचा हुआ था फंगी, जिसको हिंदी में कवक बोलते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, कवक को क्या कहा जाता है? कवक को फफूंद भी कहा जाता है। ठीक, कवक ऐसे पौधे हैं जिनके शरीर में थैलस जैसा शरीर होता है। ठीक, इसे हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छाते नुमा संरचना, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो छाते नुमा संरचना होती है उसको क्या बोला जाता है? कवक बोला जाता है। ठीक, कुकुरमुत्ता, मतलब उसको शुद्ध भाषा में अगर अपने गांव देहात की भाषा में बोला जाए तो कुकुरमुत्ता बोलते हैं। ठीक, और यह एक प्रकार का कवक का उदाहरण होता है। ठीक, अब हम इसके साइज एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका साइज एंड स्ट्रक्चर जो होता है वह 5 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक होता है। इनकी संरचना जो है, एक मिनट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है इसका साइज एंड स्ट्रक्चर। अब हम इसकी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर, इसकी जो संरचना होती है वह क्या होती है कि यह स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरीके होता है। यानी यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों तरीके का होता है। जैसे कि ईस्ट एक कोशिकीय होते हैं जबकि मोल्ड बहुकोशिकीय होते हैं। अर्थात इनकी संरचना जो होती है वह दोनों तरीके की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक, इस प्रकार हम इन्हें क्या करते हैं, हम इन्हें नग्न आँखों से देख सकते हैं। ठीक, अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक था प्रोटोजोआ। ठीक, हम प्रोटोजोआ पे चर्चा करेंगे। प्रोटोजोआ हम आपका टॉपिक देखते हैं, सेकेंड स्लाइड पे होगा। जी हाँ, ये है आपका प्रोटोजोआ। ठीक, प्रोटोजोआ जो है क्या कहते हैं कि प्रोटोस और जोनोस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, और प्रोटोजोआ जो है सूक्ष्म जीवों का समूह होता है। ठीक, इस संघ के जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। ये मिट्टी, जल और आपके क्या कहते हैं उसको, जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। ठीक, और जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि प्रोटोस और क्या कहते हैं कि जोन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोस का अर्थ होता है आदिम और जोन का अर्थ होता है जानवर। प्रोटोजोआ को सबसे आदिम जीवित जीव माना जाता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें जानवरों जैसी विशेषताएं होती हैं। वे पकड़कर खाना खाते हैं। वे एकांत या औपनिवेशिक हैं। ये गतिहीन या चलने में सक्षम हो सकते हैं। प्रोटोजोआ की लगभग 50,000 ज्ञात प्रजातियां हैं। अमीबा आपका हो गया, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम और एंटामोइबा प्रोटोजोआ के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, अब हम इसकी साइज एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखते हैं, ये दिया हुआ है साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक, इसका प्रोटोजोआ का आकार जो होता है वो 2 से लेकर के 200 माइक्रोन तक होता है लगभग। ठीक, इसकी संरचना जो होती है, एक प्रोटोजोआ कोशिका में एक झिल्ली बाध्य प्रोटोप्लाज्म होता है और नाभिक में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिका अंग, एक एकल कोशिका भोजन
श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन जैसी सभी जीवन प्रक्रियाओं को पूर्ववत करती हैं। अब हमारा बचा हुआ है जो लास्ट टॉपिक है वायरस, ठीक, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। वायरस नेक्स्ट स्लाइड पे है लगता है, ये यहाँ मिल गया आपका वायरस, जिसको हिंदी भाषा में विषाणु भी कहते हैं। दरअसल सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। इनकी संरचना जो होती है सबसे सूक्ष्म होती है। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं, ठीक। और इन्हें जो है वायरस एक सूक्ष्म जीव है जो जीवित और निर्जीव के दोनों को चरित्रों को ग्रहण करता है। अर्थात इसे कहा जा सकता है कि वायरस सजीव और निर्जीव के दोनों के बीच की कड़ी होता है। जब तक ये क्या कहते हैं, जब तक वे दूसरी जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं कर लेते हैं तब तक उनका कोई जीवन नहीं होता। जीवित कोशिका के बाहर वायरस किसी भी निर्जीव पदार्थ की तरह होते हैं। वायरस हवा, पानी और जीवित जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, ठीक। इसकी हम संरचना पे चर्चा करेंगे, ठीक। आपका जो इसका देखते हैं साइज एंड स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है वायरस का, ठीक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका साइज जो है अति सूक्ष्म होता है, ठीक। इसे जो है न जितने भी अभी हमने चर्चा किया है आपसे, चाहे आपका बैक्टीरिया हो और चाहे आपका एल्गी हो, फंगी हो या प्रोटोजोआ हो, उन सभी से भी ये सूक्ष्म होते हैं, ठीक। इनकी संरचना, इनका जो साइज होता है, ठीक, ये 15 MU से लेकर के 275 MU तक इनकी संरचना होती है, ठीक। आकार में ये वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और साधारण सूक्ष्मदर्शी से इनको देखा भी नहीं जा सकता है, ठीक। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी हम सेकेंड लेसन का थर्ड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें आपका टॉपिक है क्या कहते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बुक होगी तो फूड प्रिजर्वेशन, फसल संरक्षण। हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा फसल संरक्षण पे होगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू।